तो अभी हमारे साथ एक बहुत बड़ा वाला स्कैम हुआ, तो हमने इसलिए सोचा वीडियो बना ले ताकि आप सब भी इस वीडियो के माध्यम से अवेयर हो सके, क्योंकि ये सब जो चीजें हैं ना, ऐप जो है ये ऑनलाइन ग्रोसरी वगैरह का, ये सब लोग यूज कर रहे हैं इस टाइम शहरों में, तो सभी लोग यूज कर रहे हैं और इसके बिना किसी काम चलने वाला भी नहीं, क्योंकि सारी चीजें जरूरी नहीं कि हम जो हमारे आसपास जो दुकानें हैं वहाँ पे मिल सके। और हो जाता है, आदत लग जाती है ना लोगों को ऐसे ऑर्डर करने की, तो हो जाता है, कई बार लोग मंगा लेते हैं। वैसे तो हम लोग हमेशा दुकान पे जाके ही लेके आते हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े चीज़ें लेके आते हैं, ऐसा कोई वो नहीं होता। या फिर दीदी आती है तो हम जाके भर के वहाँ से एक बार जलान से कहीं शॉपिंग करके लेके आते हैं बड़ी तो दुकान से। जितने ये सारे ऐप हैं, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जितने भी डिलीवरी वाले ऐप है, मतलब मैं ना सुनती थी कि स्कैम होता है, इसमें प्रोडक्ट्स का इशू रहता है, स्कैम हो जाएगा, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता था। आज जब मेरे साथ ये चीजें हुई तो मुझे लगा कि आप सबसे ये बातें शेयर करनी चाहिए, ताकि आप लोग भी इस चीज से अवेयर हो सके। हुआ ये कि सुबह सुबह अभी प्रियंका सब्जी काट रही थी, मैं किचन में थी, तो फोन आया मेरे को कि मैम आपका पार्सल है। कुरियर वाला बाहर खड़ा था, वो डिलीवरी वाला सारा सामान लेके। तो मैं गई तो बोल रहे कि 815 रुपये का पेमेंट करना है। तो मैंने पेमेंट कर दिया। मुझे लगा प्रियंका ने कुछ ऑर्डर किया हुआ है, क्योंकि मैंने ऐसे हम लोग बात कर रहे थे क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, तो वो सब चीज़ें हम ऐसे कार्ट में जोड़ के रख रहे थे कि थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे जब भी हमको जितना यूज़ होगा मंगाएंगे। पर अचानक से, क्योंकि मैं ना कभी ऐसा करती ही नहीं हूँ कि COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी वाले कुछ भी ऑर्डर करती नहीं, ऑनलाइन पेमेंट कर देती ताकि दिक्कत नहीं होती, आराम से चीज़ें आ जाती हैं। पर उन्होंने बोला कि COD है, 815 रुपये का पेमेंट करना है। तो दीदी को ऐसा लगा ना कि प्रियंका ने ऑर्डर कर दिया है, तो इसलिए उसने मना नहीं किया। सुबह ये भी हम डिस्कस कर रहे थे ना उस चीज़ को कि क्या क्या चाहिए। एकदम गुस्से में आई, बोल रही है कि तुम्हारे पास एकदम बुद्धि नहीं है, फालतू फालतू चीज तुमने ऑर्डर कर दी है। तो मैं बोली अरे दीदी मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि इसके फोन में मैं टच जब जल्दी मतलब मैं नहीं टच करती हूँ। तो मैंने कहा कि मैंने तो ऑर्डर ही नहीं किया तुम्हारे फोन से। ये करी नहीं तुमने ऑर्डर कर दिया है। किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा। 815 रुपये बेफालतू का, अगर मुझे वाकई में वो सारी चीजें चाहिए होती तो चलो समझ में भी आता। चीजें थी, लेकिन अभी नहीं चाहिए कुछ चीजें तो बहुत ज्यादा व्यवस्था, जैसे कि वो राइस था, पता बासमती चावल, हाँ वो हमारे घर में चावल पड़ा हुआ है, लेकिन फिर हम क्यों मंगाते? वो हमने ऐसे ही मतलब देखना पड़ेगा ये चला हुआ, ये अभी मार्केट में, ऐसा करते करते हम लोग ऐड कर दिए। हमेशा ऐसे बहुत सारे, ऐसा थोड़ी ना होता है। जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप होती है इसमें हम कार्ड में जो जो चीजें हमें पसंद आती है वो चीजें हम ऐड कर लेते हैं। उन्होंने क्या किया, हमने कार्ड में जोड़ा था, वो यहाँ पे लाके डिलीवरी बॉय दे के चला गया। जिसमें डिलीवरी बॉय की कोई गलती नहीं है, मेन तो स्टोर वालों की गलती है ना, कि आप ऐसी चीजें करें। पर ये कैसे पॉसिबल है? किसी के फोन का कंट्रोल किसी और के पास हो सकता है। तुमने ऐप में जाके उनके कार्ड में जोड़ा ना, तो यही तो स्कैम है। और जब मैं वहाँ पे एक ऑप्शन होता है हेल्प का, आपने देखा होगा सब जगह ही होता है, तो वहाँ पे बस 3 ऑप्शन आ रहे थे। एक तो प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो, या तो प्रोडक्ट आपको रिसीव नहीं है, फिर डिलीवरी पार्टनर का। तो इसमें तो मैं 3 में क्या ही वो सिलेक्ट करती कि क्या ही एक्सचेंज करके मंगाएंगे। तो फिर ये सारी चीजें हो गई। मतलब अभी इतना बड़ा बड़ा ये सब सारी स्कैम चल रहा है ना। और हाँ, एक और स्कैम इन लोग का चल रहा है, मैं बता रही हूँ। ये लोग ना कहते हैं कि आज है डिलीवरी बॉय का बर्थडे, तो आप 20-30 रुपए एक्स्ट्रा पे कर दीजिए बर्थडे के लिए। जबकि वो जाते हैं, जब उनसे पूछते हैं कि आपका बर्थडे है, तो वो कहते हैं नहीं। मतलब ऐसा बहुत से लोगों के साथ स्कैम हुआ है। ये हमारे साथ हुआ स्कैम ना, तो हमने सर्च किया कि क्या क्या ऐसे किसी और के साथ हुआ है। और टिप का तो ऑप्शन आता है वहाँ 10, 20, 50, 30 जितना भी देना होता है, लेकिन मैंने कभी, मेरे साथ ये वाली चीजें नहीं हुई थी। लेकिन अचानक से जब ये हुआ, मेरा दिमाग ही नहीं काम किया कि ये कैसे हो सकता है, और अभी कुछ कर भी नहीं सकते। हालांकि वो सारी चीजें हैं, धीरे धीरे तो यूज हो ही जाएगा, इतना कुछ वो नहीं है। हाँ, ऐसी चीज, लेकिन फिर भी एकदम सडन से, मतलब नहीं, मुझे ये बहुत लग रहा है काटने की चीजें इन लोग कैसे लाते हैं। अगर बताओ इसी ऐसे ही कोई 10-20 हजार का सामान कोई ऐड करके रख दे तो लेगा ही नहीं। हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं होंगे। मेरा नहीं, कोई और भी जो हमेशा शॉपिंग ग्रोसरी का ऑनलाइन ही करते होंगे। बात नहीं, हमारे बीच थोड़ा सा वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कि हमने एक दूसरे से पूछा नहीं कि दी तुमने मंगाया है कि खैर, अब तो ये सब सारी चीजें नहीं होगी, कि मैं पेमेंट करूंगी ही नहीं जाके, भले तुम भी ऑर्डर कियोगे तब भी नहीं करूँगी, बोलूंगी ले जाओ वापस, नहीं चाहिए। तो बस ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है कि अगर आप लोग भी जैसे सिटी में जो लोग भी रहते होंगे ना, वो उनका ऐसा आदत हो जाता है, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट, ये ऑनलाइन सिटी मॉल, जिनको नहीं पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। कुछ फ्रॉड ऐसे भी होते हैं तो ऑनलाइन आप ग्रोसरी शॉपिंग कीजिए, आपको 10 मिनट के अंदर लाके रख देंगे। हाँ, 10 मिनट से भी कम लगता है। हमारे पास में स्टोर है ना, तो जल्दी आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसा शिकायत आ रहा था कि इन स्टोर में ना जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट्स की, वो खराब देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वगैरह चीज़ का तुम मंगाओगी ना, एक तो महंगी मिलती है बाकी से अमेजोन, फ्लिपकार्ट से, और ऊपर से ये भी
खराब भी देने लग गए थे। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ अभी तो नहीं हुआ, थैंक गॉड। लेकिन जो ये अभी बड़ा इतना कांड हुआ है, मन उठ इसको गया कांड है। ही बोलेंगे। देखो मैंने अगर मंगाया तो चलो कोई बात नहीं, तुम खाली कार्ड में ऐड करने पे लाके चीज़ें पहुंचा रहे हो। कार्ड में तो लोग कुछ तो भी ऐड कर अब देते तो मैंने हैं। देखना उसमें एक भी कोई चीज़ नहीं रखा हुआ, डर के मारे। क्या पता कुछ भी चीज़ में ऐड करूंगी, लाके रात को ही बोलेंगे मैडम आ जाओ लेके जाओ। तो यही है, जिन चीज़ों से सुविधा है उनसे थोड़ा सा बहुत 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 ज़्यादा मेरा गुस्सा आया था। मेरी छत वाली जो भाभी है वो भी हमेशा ऐसी ऑनलाइन सारी चीज़ें मंगाती है। मैंने उनको भी मना किया कि मत मंगवाइएगा, जब मंगवाना होगा तो ही चीज़ें कार्ड में ऐड करिएगा और मंगाइएगा। तो बोली कि नहीं दीदी ऐसे तो नहीं होता है, पर ऐसा होता है। मैं आपको बता दूं मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं। ये स्कैम कर रहे हैं, आज हमें पता चला फाइनली इनके बारे में। कुछ टाइम तक तो चक्कर में वही रहा, तो कुछ टाइम तक तुम्हें पूछना चाहिए था ना। पूछना क्या चाहिए था, तुम भी यहीं बैठी हुई थी, दोनों लोग डिस्कस करते, मुझे लगा तुम कर रही हो। बस 5 मिनट के लिए किचन में चली गई। फोन दूर रखा हुआ था यार। तो पूछना चाहिए था। और आधे घंटे के बाद करीब कार्ड में ऐड करने के आधे घंटे बाद ये सारी चीजें हुई हैं। ये ला के दे दी, कितने मतलब क्या इनको बोलो। तो प्लीज आप सब कहीं से भी कोई सा भी शॉपिंग करते हैं सतर्क रहिए, क्योंकि एक जागरूक क्या कहते हैं उसको, तो बस एक अच्छे जागरूक जो कंज्यूमर होते हैं उसकी तरह आप बिहेव करिए। मेरे साथ जो चीज़ें हुई आपके साथ ना हो, यही मेन मेरा पर्पस था वीडियो बनाने के लिए। और आपने जो हमारे प्रीवियस वीडियोस को जितना प्यार सपोर्ट दिया इसके लिए थैंक यू सो मच। अभी दोपहर का टाइम हो गया है, खाना वाना कुछ भी नहीं खाया हमने, देखते हैं क्या करेंगे, या फिर शाम को देखती हूँ क्या बनाऊंगी मैं। सारी चीज़ें यही सब अभी डिस्कस कर रहे हैं, मतलब दिमाग एकदम से खराब हो गया था ऐसे। बात पैसे की तो है ही, 800 रुपये कुछ ज़्यादा महीने लगता है भाई। और इनका जो हरकत है ना, अगर क्या ही बोलो, अगर वो 300 का भी होता, अगर ऐसे लाके दे देते तो एक तो ये सारी चीज़ों के चक्कर में जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनके बिजनेस पे कितना बड़ा फर्क पड़ता है। हालांकि अपडेट होना, आप चाहो चाहे नहीं चाहो, चीज़ें तो अपडेट होती रहेंगी। हाँ, परिवर्तन तो होता रहेगा, आपको भी होना पड़ेगा उसके साथ में। तो लेकिन हम वैसे हमेशा शॉपिंग नहीं करते हैं कि नहीं, हमारी आदत है, हम तभी मंगाते हैं। हाँ, आप लोग का भी कोई एक्सपीरियंस होगा तो प्लीज शेयर करिएगा कि आपके साथ कभी ये सारी चीजें हुई हैं, कि कैसे हुई हैं, ताकि आप बाकी लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके। हमें अवेयर बस करना था आप लोगों को, इसीलिए हमने वीडियो बनाया, नहीं तो हम नहीं बताते। हाँ। लेकिन हम दोनों को यही लगा कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं यूट्यूब पे। अब हम लोग हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है छोटी छोटी चीजें जो भी हमारी लाइफ में होती है। हाँ, तो कोई भी चीजें एक बार आप कंफर्म करके ही कीजिए। वैसे हम बहुत सतर्क रहते हैं, तब भी हो गया। हाँ, हमारे पे बहुत 2-3 बार ऐसा हुआ है, कॉल आया है। हाँ, फ्रॉड कॉल ना, जो बोलते हैं तुम्हारे पापा ने पैसे भेजे। तो हम समझ उस टाइम पे पापा का था, वो बाहर ही रहते थे, तब की बात है। तब हमको डरा दे कि रिडीम करने के लिए आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करो। किसी भी अनजाने लिंक पे भी टच नहीं करते हैं कभी भी। मैंने अपने व्हाट्सएप का जैसे मीडिया फाइल होता है ना, और वो ऑटो डाउनलोड पे होता है या फिर वाईफाई पे, तो उसको भी आप प्लीज बंद करके ही रखा करिए। मैं तो बंद करके रखती हूँ, क्योंकि क्या पता अननोन कोई भी फाइल लिंक वगैरह ओपन ना हो जाए, इसके लिए तो सेफ्टी जब बहुत जरूरी है, अवेयरनेस वो। क्योंकि जैसे जैसे चीजें अपडेट होगी, दुनिया जितनी आगे बढ़ेगी, क्राइम और ये सब स्कैम का भी लेवल बढ़ता जाएगा। हाँ, तो इसका सबसे बड़ा उपाय यही है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए बस। और अभी हंसी तो बिल्कुल नहीं आ रहा, इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे को, मैं बस मरोड़ दूं गला, ऐसा मन कर रहा है। हाँ, ये क्योंकि वो मैंने बस किसी और चीज के लिए रखा हुआ था। वो नहीं, चावल आ गया फालतू में। हाँ यार, मैं बासमती राइस लेके अचार डालूंगी उसका। हम लोग खाते भी नहीं है, उसके बदले सच्ची में अचार ही मंगा लेना चाहिए था। फालतू चीजें पता नहीं, एक चीज अच्छा है, आटा जो वो तो हमने सोचा था कि हम बगल से ही दुकान से लेते आएंगे। आटा लाना था और क्या लाना था, क्योंकि हमारे घर के बगल में ही चक्की चलता है। हाँ, हमने सोचा था कि छोटा सा इमली 5-10 रुपए का लेते आएंगे, और इसने ऐड कर दिया था कितने 150 का 150 का वो इतना इमली आया है। अब क्या ही बोलूं। चलिए ठीक है, हम मिलते हैं, ट्राई कर रहे थे, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। पूरा दिन मतलब मूड खराब ही रहा। अभी शाम का टाइम हो गया है, वो सब सारी चीजें तो छोड़नी पड़ेगी क्योंकि आपके बाकी काम भी करने होते हैं। मैं प्रियंका धोने लग गई है बर्तन, और मैं बनाने लग गई हूँ खाना। आज मैं सब्जी बना रही हूँ इसको क्या कहते हैं आपके यहाँ बताइएगा जरूर मुझे। हमारे यहाँ क्या कहते हैं प्रियंका इसको? खरौड़ी नहीं, बड़ी और ना शुद्ध भाषा में हम लोग गाँव में इसको वो ही बोलते हैं। क्या? खरौड़ी। आपने बताइएगा इसको किस चीज़ की सब्जी बनाती है ना, दाल वगैरह जो होता है उसमें जो पेठा वाला रहता है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको मिला के और ये पूरा इसमें मसाले वगैरह डालते हैं, बेसन दरदरा पिसा हुआ रहता है, इसको छत पे सुखा के स्टोर करके रखते हैं। जब भी सब्जी बनानी होती है, जैसे कि आलू प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ मैंने रख लिया हुआ है। और यहाँ पे आपको एक छोटी सी कढ़ाई दिख रही होगी लोहे की, क्योंकि ना अब मैं लोहे की कढ़ाई में सब्जी बना रही हूँ ताकि आयरन भी हमें मिलता रहे पूरा।
और ये जो कढ़ाई है मेरी फ्रेंड लेके आई थी मेरे लिए, मतलब मम्मी लेके आई थी, तो इसलिए मैं मतलब मजा आ रहा है। छोटा सा कढ़ाई इसमें भर भी जा रहा है। मतलब पहले के लोग ना ये चीजें इसलिए बनाते थे ताकि जैसे बरसात, जैसे बारिश का जो टाइम है, काफी उन लोगों का दिमाग नहीं तो बहुत सारी सब्जियां नहीं मिलती हैं। हाँ। तो इसीलिए कुछ अच्छी सब्जियां बनाने के लिए उसको स्टोर करके रखा जाता है। और ये ना मैं लास्ट ईयर अपनी बुआ के यहाँ से लेके आई थी, अभी तक मैंने इसको अच्छे से टाइट कंटेनर में भर के रखा हुआ था, तो खराब नहीं साल तक आराम से चलता है। और अभी फिर से बुआ ने बनाए हैं। जाऊंगी तो अचार और ये मेरे लिए रखा हुआ है, वो मैं लेके आऊंगी। वहाँ जाती हूँ मैं छोटी छोटी मैं अपने किचन के लिए चीजें लेके आती हूँ। प्रियंका कहती बस तुम आती यही सब करने, पर क्या है यार, ये प्यार ही तो है। ऐसा थोड़ी कि मार्केट में नहीं मिल जाएगा, लेकिन होता है ना बुआ का प्यार। तो इसलिए घर का प्योर शुद्ध बना हुआ है। जा रही हूँ मैं खाना बनाने, क्योंकि ना लाइट कभी भी कट सकता है, बारिश का कोई भरोसा नहीं है। तो मैं जा रही हूँ फटाक से खाना बना लेती हूँ टाइम से पहले ही, और जल्दी जल्दी से फिर खाना वाना बन जाएगा तो आराम से पढ़ने वढ़ने बैठ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आप सब भी सतर्क रहेंगे। और क्या बोलना चाहती प्रियंका? जो लोग भी इस तरह की शॉपिंग करते हैं, सतर्क रहिए, बच के रहिए, सावधानी है। सुविधा तो है पर उसके साथ में सतर्कता भी। आयुषी ना हमेशा बोलती थी कि मत क्या करें, क्योंकि बहुत क्वालिटी अच्छी नहीं होती चीज़ों की, और बाकी शॉप वाले छोटे वाले जो है अब हम तभी मंगाएंगे जब एकदम जरूरत हो, मतलब जरूरत नहीं, एकदम हम कहीं इमरजेंसी हो, हाँ बाहर ना मिल पाए वो चीजें तब। तो चलिए ठीक है, मैं बना लेती हूँ खाना पीना। प्रियंका बर्तन धोती, फिर उसके बाद मिलते हैं। उधर फोन भी चार्ज में लगा है मीटर के पास। बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। और हाँ, एक और बात करनी है आप लोगों से। ये बारिश जब, मतलब बनारस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लाइट पानी भर गया है पूरा जगह जगह, तो लाइट तो काटना पड़ेगा ना। दुर्घटना होने से तो अच्छा है लाइट ही काट। बारिश नहीं हो रही थी तभी भी लाइट तो कट रही थी। यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत बड़ी वाली है, 4-5 घंटे के लिए। और 20-22 हज़ार खर्च करके इन्वर्टर लगाओ, फिर शिफ्ट करो कभी। और ये नहीं कि ये ठंडी या गर्मी का मौसम है, हर सीजन में इतना लाइट कटता है यहाँ। पर अभी कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना, अंधेरा हो जाता है। रात के 3 या 4 बजे मेरी नींद, मतलब मैं जगी हुई थी, पूरा एकदम भयावह लग रहा था, एकदम, और कीड़े चिल्ला रहे थे। मैं क्या बकबक कर रही हूँ, सारी चीजें। चलिए ठीक है, ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।